केंद्रीय माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण, लेवी ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कर के उद्ग्रहण के लिए कर योग्य घटना का घटित होना आवश्यक है। यदि किसी माल या सेवा के संबंध में कर योग्य घटना घटित नहीं हुई हो अथवा घटित हुई नहीं मानी गई हो तो कर का उद्ग्रहण नहीं हो सकता। कर योग्य घटना से आशय माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से है। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत माल या सेवा की आपूर्ति हुई है अथवा मान ली गई है तो कर योग्य घटना का घटित होना मान लिया जाएगा तथा ऐसी आपूर्ति कर के उद्ग्रहण के लिए दायी हो जाएगी। कर से हमारा अभिप्राय केंद्रीय माल एवं सेवा कर से है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस कर का उद्ग्रहण किसी एक राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर अथवा एक ही संघीय क्षेत्र के भीतर होने वाली आपूर्ति पर किया जाता है। ऐसी आपूर्ति पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर के साथ एक कर राज्य माल एवं सेवा कर या संघीय क्षेत्र माल एवं सेवा कर भी लगाया जाता है। अर्थात सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ स्टेट है तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है। यदि आपूर्ति अंतर्राज्यीय है, एक राज्य से दूसरे राज्य में है, तो उस पर केवल एकीकृत माल एवं सेवा कर अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है। इस पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार केंद्रीय माल सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण मानवीय उपयोग की मादक पदार्थों की आपूर्ति को छोड़कर माल या सेवा या दोनों की राज्य के भीतर की सभी आपूर्तियों पर धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर तथा सरकार द्वारा माल एवं सेवा कर काउंसिल की सिफारिशों पर अधिसूचित दरों से कर लगाया जाता है जो 20% से अधिक नहीं होगा। केंद्रीय माल एवं सेवा कर कहलाएगा, जिसे निर्धारित तिथि से निर्धारित विधि से संग्रहित किया जाएगा तथा जो कर योग्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार भी उसी माल पर राज्य माल एवं सेवा कर उसी दर से वसूल करेगी। इस प्रकार राज्य माल एवं सेवा कर की दर भी अधिकतम 20% हो सकती है। दोनों मिलाकर अधिकतम दर 40% तक हो सकती है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध में धारा 9 के प्रावधान लागू होंगे। इस उपधारा के प्रावधान उपधारा 2 के प्रावधानों के अधीन होंगे। इस कथन का अर्थ यह है कि यदि उपधारा 2 में कोई प्रावधान है तो वही लागू होगा। उपधारा 2 में पेट्रोल पदार्थों पर कर लगाने संबंधी प्रावधान दिया गया है, अतः पेट्रोल पदार्थों पर उपधारा में दिया गया कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा। मानवीय उपयोग की मादक शराब पर धारा उपधारा 1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मानवीय उपयोग की मादक शराब पर माल एवं सेवा कर कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसका अर्थ नहीं है कि शराब पर कोई कर नहीं लगेगा। शराब पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें शराब पर पहले ही उत्पाद शुल्क लगाती रही हैं और अब भी लगा रही हैं। इससे उनको अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। शराब को माल एवं सेवा कर कानून से बाहर रखा गया है। यह कर माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
अतः किसी भी वस्तु पर कर उसी समय लगाया जाएगा जब वह वस्तु माल की परिधि में आती हो। यदि कोई वस्तु माल की परिभाषा में नहीं आती है तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा, जिससे प्रतिभूतियों को माल नहीं माना जाएगा। अतः किसी कंपनी के अंश, ऋण पत्रों के क्रय विक्रय पर यह कर नहीं लगेगा। इसी प्रकार कुछ कार्यों को सेवा के दायरे में नहीं लिया गया है, उन पर भी यह कर नहीं लगेगा। इसी प्रकार कुछ कार्य व्यवहारों को अनुसूची 3 के तहत न तो माल की आपूर्ति माना है न सेवा की आपूर्ति माना है, उन पर भी यह कर नहीं लगेगा। यह कर माल या सेवाओं की राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। यदि माल या सेवा का आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों एक ही राज्य में है, तभी ऐसी आपूर्ति को राज्य के भीतर की आपूर्ति, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा और उस पर यह कर लगेगा। यदि आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता 2 अलग अलग राज्यों में है तो ऐसी आपूर्ति पर यह कर नहीं लगेगा। जैसे जयपुर के एक व्यापारी ने मुंबई के किसी व्यापारी को माल की आपूर्ति की। क्रेता एवं विक्रेता 2 अलग अलग राज्यों के व्यापारी है, अतः यह आपूर्ति राज्य के भीतर की आपूर्ति नहीं होगी और इस पर यह कर नहीं लगेगा। ऐसे बिक्री को अंतर्राज्यीय आपूर्ति, इंटर स्टेट आपूर्ति कहते हैं और इस पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। कर की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर कर की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। सरकार मनमाने ढंग से दरों का निर्धारण नहीं कर सकेगी। कोई भी दर जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर ही निर्धारित होगी एवं अधिसूचित की जाएगी। वर्तमान में 3 प्रमुख दरें हैं, 5%, 12% एवं 18%। ये दरें केंद्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर की सम्मिलित दरें हैं, जो अधिकतम 40% तक हो सकती है। सरकार ने कुछ विलासिता की वस्तुओं, हानिकारक वस्तुओं पर 28% की दर भी निर्धारित की है। इस प्रकार कुछ अन्य दरें जैसे 0%, 2.5%, 3% आदि भी निर्धारित की है। माल एवं सेवा के मूल्य का निर्धारण धारा 15 के तहत किया जाएगा। किसी भी माल अथवा सेवा के मूल्य का निर्धारण आवश्यक है जिस पर निर्धारित दर के आधार पर देय की गणना की जा सके। माल एवं सेवा के मूल्य का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। धारा 15 के अनुसार माल या सेवा का मूल्य लेन देन या सौदे का मूल्य ही माना जाएगा, परंतु माल या सेवा आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता संबद्ध व्यक्ति नहीं होने चाहिए तथा मूल्य ही एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी नहीं हो तो मूल्य निर्धारण की अलग विधि दी गई है। इसी प्रकार मूल्य निर्धारण के संबंध में धारा 15 में अन्य प्रावधान भी है जिनका इस कर का संग्रह सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। इस कर का संग्रह सामान्यतः आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए बीजक में कर की राशि जोड़कर मूल्य के साथ किया जाता है, परंतु इस संबंध में सरकार किसी भी वर्ग के व्यापारियों, किसी भी श्रेणी के माल के संबंध में अन्य कोई विधि भी निर्धारित कर सकती है। सरकार उद्गम स्थान पर कर की कटौती अर्थात आपूर्ति का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा कर की कुछ राशि कटौती का प्रावधान कर सकती है तथा उद्गम स्थान पर कर संग्रह का प्रावधान कर सकती है।